Hi, welcome to the video by GTIC. In this video lecture, I will talk about sum product function. My name is Asim Amjad and I'm MOS Expert Certified Professional. Okay, now let's start. The formal definition of sum product function is the ranges of cells or array that you wish to multiply. Then you can use a sum product function. All the arrays must have the same number of rows as well as the column. And you also made sure that you must enter at least two arrays and you can have up to 30 arrays. Okay, now let's start. I'm going to use this data set that is used in this formula, and here you see the formula is written for your reference purpose. In this column you see the result of that formula, and here is the remarks for your reference purpose again. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगा। पहले मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा सम प्रोडक्ट। नाउ मैं सिंपली इस अरे को मल्टीप्लाई करूंगा इस अरे के साथ, दैट इज मेरी B4 से B7 अरे को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C4 से C7 अरे तक, और देन मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 115। बेसिकली एक्सेल सम प्रोडक्ट के फंक्शन को किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, ये आपके दोनों अरेज के सेट की वैल्यूज हैं। हर पहले सेट की वैल्यू को दूसरे अरे की सेट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, लाइक दिस 1 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 7 एंड 4 टाइम्स 8, एंड आफ्टर दैट इन सबको सम किया जाएगा, तो जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सेम अब हम यहाँ पे अगर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी अरे के अंदर यूज हैं, then you can also use the sum product function, but एक्चुअली क्या होगा कि एक्सेल उसको जीरो कंसीडर करेगा। लाइक मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखूंगा और मैं सबसे पहले अरे के अंदर B4 से B7 सेलेक्ट करूंगा और सेकंड अरे में मैं D4 से D7 सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे पास आंसर जो है वो जीरो आ जाएगा। एक्सेल जो है इस टेस्ट वैल्यूज को सम प्रोडक्ट की केस में जीरो कंसीडर करेगा। दैट्स वाई 1 टाइम्स जीरो, 2 टाइम्स जीरो, एवरीथिंग जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी, इसीलिए आपको यहाँ पे आंसर जीरो मिलेगा। अगर आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, देन आपको एरर का फंक्शन जो है या एरर वैल्यू जो है वो शो होगी। लाइक अगर मैं यहाँ से 3 रो सेलेक्ट करता हूँ B4 से B6 तक, और देन मैं सेकंड कॉलम में C6 से C4 से C7 तक सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे वैल्यू का एरर आएगा जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैंने वैल्यू जो है वो प्रॉपर इस फार्मूले के लिए एंटर्ड या चूज नहीं की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 रोज इंक्लूड की और यहाँ पे मेरे सेकंड कॉलम में 4 रोज है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे वैल्यू का एरर मिला है। ओके जी, अब हम अगर यहाँ पे कोई कंडीशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखूंगा, देन मैं यहाँ पे 2 टाइम माइनस का साइन ऐड करूंगा और ब्रैकेट ऐड करूंगा और सिलेक्ट करूंगा B4 से B7, एंड देन क्राइटेरिया बताऊंगा इट शुड बी ग्रेटर देन 2, एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा फॉर द केस ऑफ फर्स्ट अरे 1, एंड सेकंड अरे के लिए मैं C4 से C7 जो है वो सिलेक्ट करूंगा और देन सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा और इसको यस कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 14। आंसर 14 इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो एक्सेल इस कंडीशन को एवेल्युएट करेगा, दैट इज B4 टू B7, और यहाँ पे देखेगा कि कौन सी वैल्यू जो है मेरी 2 से ग्रेटर देन है। दिस वैल्यू इज लेस देन 2, तो यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी। इन दोनों केसेस में फॉल्स के लिए एक्सेल उसको जीरो कंसीडर करेगा और इन दोनों केसेस में ट्रू कंडीशन के लिए एक्सेल इसको 1 कंसीडर करेगा। और डबल नेगेटिव का साइन क्या करता है, बेसिकली ये कन्वर्ट कर देगा इस लॉजिक की कंडीशन को जो कि ट्रू होगी उसको 1 में और फॉल्स को 0 में। देन मुझे मल्टीप्लाई करनी है अपनी कॉलम वैल्यू जो कि C4 से C7 है, तो डेफिनेटली जब ये दो वैल्यूज जीरो आ गई हैं मेरी इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये वैल्यूज भी जीरो हो जाएंगी।
तो 9 + 5 के डेज मुझे आंसर आ जाएगा, डेट इज 14। ऑलराइट, अब हम एक और कंडीशन यहाँ पे बनाते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन की। और इस टाइम में क्या करूँगा, मैं यहाँ से D4 से D7 सेलेक्ट करूँगा और मैं कह रहा हूँ इस एक अरे में से मुझे चाहिए जहाँ जहाँ पे मेरी वैल्यू इनपुट मैंने की है इट शुड बी इक्वल टू x वैल्यू। देन मैं इस अपने अरे को क्लोज करूँगा, बट मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस ऐड करूँगा क्योंकि मुझे अपने इन वैल्यूज़ को इस एक आर्ग्यूमेंट के साथ ऐड करना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने ये अरे 1 के लिए आर्ग्यूमेंट ऐड किया, ये देखिए ये मेरा अरे 1 का आर्ग्यूमेंट है और अरे 2 के आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ से B4 से B7 को सिलेक्ट किया और पैरेंथेसिस के साथ फार्मूला क्लोज कर दूंगा। अब पहले अरे के आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, सबसे पहले देखा जाएगा जहाँ जहाँ पे मेरी कंडीशन x के साथ बराबर है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मल्टीप्लाई किया जाएगा इस वैल्यू तो ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 1। These two and these two conditions are not satisfied with the given expression, so these two values would be equal to 0 and these two value again equal to 1. Then what would be happen, it's actually 7 plus 1 is equal to 8। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो सम प्रोडक्ट के फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल अरेज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज आप डिफरेंट कंडीशन बनाते हुए भी सम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट देन प्लीज लेट अस नो, आई विल डेफिनेटली reply your all questions answers। Thank you and I will see you in the next video।